क्लास 10, क्लास 10th वाले कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को? ठीक है, पेन कॉपी खोल लीजिए। आवर्त बता दिया था, आज वर्ग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तुम्हारा छूट गया तो लिख कर ले लेना, या तो फिर देख लेना जाकर यूट्यूब पे क्लास है। जो इधर पिछले का पढ़ा रहे थे 10 का, हाँ सब पढ़ाए हैं। लेक्चर 1 डालोगे एकदम शुरू से तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, वहां से पढ़ाए हैं, पढ़ लोगे हाँ ठीक है। तो हमने कल आपको ना बता दिए थे आवर्त की विशेषता, बता दिए थे किसकी? आवर्त की। आज हम आपको बताएंगे किसका विशेषता? वर्ग के। किसका? वर्ग का। किसी को दिक्कत? ठीक, अब हेडिंग लिखिए वर्ग। आप हेडिंग क्या लिखेंगे? ग्रुप। ठीक, हेडिंग लिख लीजिए वर्ग। सब लोग लिखो आराम से। ठीक है, वर्ग लिख लिए। स्टार पॉइंट बना के लिखते रहो एकदम आराम से, ठीक है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे लिखते रहिए। लिखिए, इसमें 18 कतारें होती हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। क्या होती है? जिन्हें वर्ग कहते हैं। अब फिर यहां पे लिख लेंगे डैश देकर, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, ए व बी में। ए व बी में, ठीक है। तो जैसे देखो 18 वर्ग हैं, तो इनको ऐसे बांटा गया है। तो आइए इसलिए लगाएं कि देखो 9 फर्स्ट ए बोलते हैं, इसको 9 फर्स्ट बी में बांटा गया है। अब 18 को 9 फर्स्ट ए में और 9 फर्स्ट बी में बांटा गया है। फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब, ठीक, हाँ, इस तरह लिख लीजिए। क्या दीर्घ मतलब? वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग, वर्ग पढ़ा रहे हैं, वो आवर्त की बात थी। आई बात समझ में? आगे लिखो, लिखिए वर्ग फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं। वर्ग फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं। क्लियर? वर्ग सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक, फिर स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा, वर्ग 5A को निकोजेंस तत्व कहते हैं। निकोजेंस तत्व, खाद बनाने वाले तत्व।
सॉरी, 4A। 4A को निकोजेंस खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। एक क्या वर्ग कहाँ पर क्षारीय मृदा धातु कहते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 5A है। वर्ग 5A को निकोजेंस तत्व कहते हैं। ठीक है, हो गया होगा मिस्टेक। वर्ग 5A को निकोजेंस तत्व कहते हैं। आगे हेडिंग लिखिए, वर्ग 6A को चिल्कोजेंस तत्व कहते हैं। पोस्ट में लिख लेना अयस्क बनाने वाले तत्व। आना कोष्ट में अयस्क बनाने वाले तत्व। ये जितने भी पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है बोर्ड एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टर पूछता है कि वर्ग 5A को क्या बोलते हैं, चिल्कोजेंस, नेकोजेंस, इनमें से कोई नहीं। पढ़े रहोगे तुरंत टिक मार दोगे। आई बात समझ में? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें पक्का ही सब पूछता है प्रश्न। अब 10 में तुम लोगों को काम दे देगा। चिल्कोजेंस अयस्क बनाने वाले तत्व। देखो हो गया ना। अब बात समझो यहाँ पर हमारे, आप समझिए अयस्क। देखो आप बात समझो, इसमें 18 कतार होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने कतार होती हैं? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 18 होती है, एक ऐसे। ठीक है, इसको वर्ग बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में 18 कतार होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं। अब इन्हें दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ए और फर्स्ट। तो 9 ठो फर्स्ट ए होता है, 9 ठो फर्स्ट बी होता है। समझ में आई? अब देखो, वर्ग फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं। मतलब वर्ग फर्स्ट ए में जितने तत्व होंगे वो क्या होंगे, वर्ग फर्स्ट ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ग 5A को निकोजेंस तत्व कहते हैं, जो खाद बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्या बनाते हैं, खाद। अब बताओ 6A को क्या बोलते हैं, चिल्कोजेंस। बोलो, चिल्कोजेंस तत्व मतलब अयस्क बनाने वाले तत्व। कौन? अब सर अयस्क क्या होता है? अयस्क का मतलब होता है, जैसे देखिए हर चीज का अयस्क होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो तत्व होंगे अयस्क बनाएंगे। तत्व का क्या बनाएंगे, अयस्क। क्लियर हुआ? निकोजेंस खाद बनाने वाले तत्व। ठीक, अगला स्टार पॉइंट बना के लिखो, वर्ग 7A को हैलोजेंस तत्व कहते हैं। इसमें कोष्ट में लिख लेना, नमक बनाने वाले तत्व होते हैं। नमक बनाने वाले तत्व क्या होते हैं, नमक बनाने वाले तत्व। वर्ग 7A को हैलोजेंस तत्व कहते हैं, जो नमक बनाते हैं। हो गया? ये समझ में आया? अब
स्टार पॉइंट बना के लिख लो, वर्ग शून्य के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। बोलो, अक्रिय गैस कहते हैं। वर्ग शून्य के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। हो गया? बोलो, अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये देखो वर्ग के 6 या 7 पॉइंट थे जो कि जान जाओ कि हम इसको बहुत ही छाट कर लिखवाए हैं। मान लीजिए हम उसका कई बुक से देखें कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको 10 में तो काम देंगे बोर्ड के पेपर में, और काम कहाँ देंगे? बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना तो पूछता है वर्ग 7A को कौन सा तत्व कहते हैं, तो दे देगा नमक बनाने वाला। ठीक है, उसमें सब ऑप्शन दे देगा, तो उसमें हेडिंग रहेगा नमक बनाने वाला, तुरंत मार देंगे टिक। हाइलोजेंस कहते हैं उसको। और वर्ग शून्य के तत्व क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। फर्स्ट ए को, सेकेंड ए को मृदा धातु। ठीक है, 5A को निकोजेंस, मतलब खाद बनाते हैं। 7th को, 6th को, हाँ, ये 4-10 पॉइंट याद करके रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक स्टार पॉइंट यहाँ पर नोट लगा लीजिएगा। नोट बना के लिखिए। अगर मान लीजिए हम बोल देते हैं आपको किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की संख्या के बराबर होती है। अब ये पॉइंट किसको समझ में आया? किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की संख्या के बराबर होती है। बोलो, ये पॉइंट लिखवा दिए ना, इसको समझाएंगे। एक काम करना है तुम लोग को, कल जाकर आज ही से चार्ट पेपर बना लीजिएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना सब लोग ऊपर? ऐसा आपको कॉपी नहीं, एगो पेपर मिलता है मार्केट में, 4 या 5 रुपए का मिलेगा। हाँ, रोल लेकर ऐसे इसको मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे ना, पीरियोडिक टेबल क्या अब जहाँ भी कहीं से तुम लेकर आ जाना। ठीक है, अब बना के चार्ट पेपर पर लाना, एकदम अच्छा से सबका नाम लिख लेना, वर्ग संख्या 2 दिन में बना लो, कल या परसों तक ला कर दे दो हमको, जो 10 में है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज से बनाना स्टार्ट कर देना, आज कल परसों ला कर दिखा देना हमको। कल छुट्टी रहेगा, ठीक है, तो कल छुट्टी रहेगा तो परसों बना के दिखा दीजिएगा। क्या किसी को दिक्कत? बन जाएगा ना? ठीक है, हाँ, हाँ यहीं से अगर स्टार्ट कर देंगे, अगर बना के लाएंगे तो आप लोग को ना कुछ याद हो जाएगा, बना के आइडिया मिल जाएगा, और उसके बाद हम समझा देंगे। और जब तुम लोग अपने सामने खोल कर रखे रहोगे, हम इस पर लिख के समझाएंगे। 118 है, इसमें से हम तुम लोग को जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछता है, पूरा याद करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो रहना चाहिए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं आप कहीं और देख रहे हैं, आप खोल के बैठे रहेंगे, हम यहाँ पे बताते रहेंगे, आप देखते रहेंगे।
अब सब बता देंगे कौन कौन ब्लॉक होता है एस पी डी एफ, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, और उसमें कौन सा मतलब अक्रिय गैस है, सब ए टू जेड पूरा आवर्त सारणी का निचोड़ कर देंगे। जब निचोड़ देंगे कि तुम लोग कहीं भी कहीं कोई एग्जाम दो, अगर उतना जितना डाटा देंगे अगर उतना डाटा कवर कर लोगे तो आवर्त सारणी में हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत हो जाए तुम लोगों को एग्जाम में, चाहे कौन एग्जाम में। बात समझ में आया? तो ये पूरा एकदम कवर करके आइएगा, ठीक है? ये इसको लिख लिया ना। अब इसको देखिए समझा नहीं रहे इसलिए क्योंकि ये समझाएंगे अभी तो नहीं आएगा, जब उस टाइम समझाएंगे ना तो तुरंत पकड़ लोगे कि सर जी इस कहाँ लिखवाए हैं, ठीक है? तो इसको लिख लीजिएगा नोट पॉइंट बनाकर। अब लिखिए लिखो स्टार पॉइंट बनाकर आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी में लिख लेना तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी को ब्लॉक में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों को ब्लॉक में बांटा गया है। पहला क्या है? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ में आधुनिक आवर्त सारणी को एस पी डी एफ ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक है आपको एस पी डी एफ, लिख लीजिए। बताएंगे जब आवर्त सारणी बना के लाओगे ना तो उसमें खुद तुमको मालूम चलेगा कहाँ कहाँ बांटा है, इसलिए तो बोल रहे बना के लाइए एस पी डी एफ, ठीक? अब देखिए पहले पढ़ेंगे यस के बारे में। किसके बारे में? तो यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, ठीक? अब यस ब्लॉक कैसे कहेंगे? लिखिए ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है? या तो कोश में तुम लोग लिख लेना, बहुत चक्के हो तो क्या कहोगे कि ई लिखवाए हैं। इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लिख लिए? सब लोग लिख लीजिए। ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक? अच्छा बताइए इसमें से किसको किसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप बताए थे थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको किसको आता है? पढ़े होंगे, हाथ उठाइए। आता है? और तुम्हें जी नहीं आता है? तुम्हें भी नहीं आता है, ठीक? ऐसा है कि कल
जब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानेंगे तब से आपको ई समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बेस पहले से कमजोर है तो बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। अरे हमको पसंद है बेस, तो बात समझ में आई? तो कल शायद तुम लोग सोच रहे हैं कल बुला ले, ठीक है? कल सोच रहे हैं बुला ले 4 या 5 बजे, 4 बजे बुला ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दे। आई बात समझ रहे? नहीं अभी कल, ठीक है? बंद कर दे। चलिए ठीक है, परसों आइएगा बना के चार्ट पेपर, ठीक है? अब परसों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा के तब आगे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसमें पूरा A to Z एकदम जीरो से हाई लेवल से सिखाएंगे। आपको नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब लोग आएगा और सब लोग ध्यान पूर्वक कॉपी पेन लेकर बैठेगा, बताते रहेंगे, सब लोग सीख लोगे, और जैसे ही सीख लोगे उसके बाद ये सब पकड़ना स्टार्ट। बात समझ में आई? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जाओ सर को बुलाते हैं, जाओ।